Hello learners, in today's video we are going to talk about modernism in literature. So first, let's get to introduce to the modernism. Modernism in literature is a radical literary movement that emerged in the late 19th and early 20th century from 1890 to 1945 as a response to rapid industrialization, urbanization, World War I, and decline of religious certainty and the breakdown of traditional social structure. So, modernism in literature is actually a movement जो 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी से शुरू हुआ और 20th सेंचुरी तक इसका टाइमलाइन रहा है बेसिकली 1890 टू 1945. मॉडर्निज्म लिटरेचर में आया टू सो अ रिस्पॉन्स टूवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन जो कि मॉडर्न पीरियड में काफ़ी तेज़ी से हो रहा था. लोग अर्बनाइज्ड हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ मूव कर रहे थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन हो रही थी, फैक्ट्रीज़ खुल रहे थे एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इम्पैक्ट था उसका भी रिस्पॉन्स था मॉडर्निज्म. डेक्लाइन जो था, रिलीजियस डेक्लाइन जो था, उसका रिस्पॉन्स था. एंड जो सोशल स्ट्रक्चर था, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर जो बहुत बेस फॉर्म था सोसाइटी का, उसका जो ब्रेक डाउन था मॉडर्न पीरियड में, उसका भी रिस्पॉन्स था मॉडर्निज्म. इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्निज्म, सो इन फर्स्ट वी हैव मॉडर्न हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें आपको दिखेगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से लोगों का जो फेथ था प्रोग्रेस के लिए या फिर ह्यूमन पर्सनालिटी के लिए, वो बिल्कुल टूट चुका था. बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर लोगों का जो फेथ था रिलीजन में, ह्यूमैनिटी में, इट वाज ऑलमोस्ट सैटर्ड. एंड सेकेंड पॉइंट, राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटलिज्म, अर्बन लाइफ एंड मास कल्चर. सो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा था, रैपिड प्रोग्रेस आपको टेक्नोलॉजी में दिखेगी, कैपिटलाइज्ड हो रहे थे लोग, अर्बन लाइफ में शिफ्ट कर रहे थे खुद को, एंड मास कल्चर वॉज प्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न टाइम. कोलैप्स ऑफ विक्टोरियन मोरल वैल्यूज़ जो लोग अभी तक फॉलो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था लोगों के बीच से. एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिसलोकेशन, एक्साइल एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर. एंड जो रिलीजियस लोग थे उनका जो फेथ था वो ख़त्म हो चुका था गॉड से ऑलमोस्ट. एग्जाइल फील कर रहे थे बिकॉज लोगों को डिसकनेक्शन फील हो रहा था. सोसाइटी में रहते हुए भी दे आर फीलिंग वेरी डिसकनेक्टेड. एंड डिसलोकेशन बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. इफ़ वी सी द इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ modernist period, so we have some thinker and philosopher like सिगमंड फ्रॉइड जिन्होंने साइको एनालिसिस दिया, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जिन्होंने बात की, कार्ल जंग जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस आर्किटाइप्स के बारे में बात करते हैं, एंड वी हैव एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑल्सो जो रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं. सो इन थिंकर्स और फिलोसफर्स का भी काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा आपको इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर. We talk about the key characteristic of modernist literature. So first point is fragmentation. ये fragmentation is the main key idea of modernist literature because जो भी writers और poets थे, they use fragmentation on a very high level. Like broken plot आपको एक जगह नहीं मिलेगा. Everything was shattered in a text. Disjointed narratives, like many kind of narrative you will feel in one text. एंड इनकम्प्लीट एंडिंग आपको कंप्लीट नहीं दिखेगी. सो ऑल दीज थिंग्स, फ्रेगमेंटेशन बेसिकली shows द क्योस एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि कैसे मॉडर्न लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं है, बहुत क्योटिक है. सेकेंड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस attempts to portray the continuous flow of thoughts in human mind. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू राइटर जो है वो ये पोर्ट्रे करते थे कि कैसे जो ह्यूमन माइंड है वो सिर्फ एक थॉट के बारे में नहीं सोचता, ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो होता है थॉट का जो ह्यूमन माइंड के अंदर होता है. हम किसी एक चीज़ के बारे में नहीं सोचते, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोचते हैं. तो उसको कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करने के लिए दे यूज़ अ काइंड ऑफ फॉर्म विच इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. थर्ड, इंटीरियर मोनोलॉग, जो जिसमें राइटर जो है वो कैरेक्टर के इनर थॉट को प्रेजेंट करता था डायरेक्टली. फोर्थ, एलियनेशन एंड आइसोलेशन का यूज़ किया जाता था मॉडर्निस्ट लिटरेचर में. कैरेक्टर जो है वो आपका डिस्कनेक्टेड फील करेगा सोसाइटी से, ट्रेडिशन से एंड इवन सेल्फ से भी.
Fifth, experimental with language and form. Writers and poets are very experimental with the language and form. They use free words, fragmented syntax, and multilingual references. If we talk about major modernist writer, so in poetry we have T.S. Eliot, Ezra Pound, W.B. Yeats. In fiction we have James Joyce, Virginia Woolf, and Joseph Conrad. In drama we have Samuel Beckett. थीम्स जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर में यूज़ किए जा रहे थे, सो फर्स्ट इज़ मीनिंगलेस एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस. सेकंड, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रखते थे खुद को. थर्ड, सर्च ऑफ आइडेंटिटी. फोर्थ, लॉस ऑफ फेथ एंड ट्रेडिशन. फिफ्थ, इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड वायलेंस जो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा मॉडर्निस्ट लिटरेचर में. सिक्स, art as the means of survival. So these are the themes of modernist literature, and this is all about modernism in literature. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below, and there is a link of my Telegram channel. Please follow me there, and have a nice day.